हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीरत और अनिका की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका सीरत का फेस अपने हाथों में लेती है और उससे कहती है कि यार क्या हुआ है, आप क्यों इतनी परेशान हो, मुझे बताओ ना, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? हाँ प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है। और इधर राहुल ने जिस इंसान को बुलाया होता है वो घर पे आ चुका होता है और उसे आंटी से मिलवाता है। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया होता है जो कि उसका दोस्त भी होता है। तो आंटी जब उससे मिलती हैं तो कहती हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव? तो राहुल कहता है हाँ, ये हमारे लिए काम करेगा और सीरत के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करेगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कब मिलती है, क्या होता है। फिर वो सबूत जब इकट्ठा हो जाएंगे तब हम अनिका को बता सकते हैं कि सीरत उसके साथ क्या कर रही है, उसे धोखा दे रही है, जो भी है, फिर हम उसको बता सकते हैं ना। तो आंटी को ये प्लान थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो कहती हैं ठीक है, लेकिन ये काम तुम्हारे अंकल के आ जाने से पहले हो जाना चाहिए। तो राहुल बोलता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए आंटी, वो तो हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा ये काम? तो लड़का बोलता है तो डिपेंड करता है ना यार कि अब वो जिसका भी मुझे पीछा करना है, जिसकी जासूसी करनी है, वो कब कहाँ कैसे किससे मिल रही है। जब अगर वो मिलेगी नहीं तो मैं करूँगा क्या, टाइम तो लगेगा। तो आंटी कहती है नहीं, वो मिलेगी ज़रूर। जिस हिसाब से उसके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से उसके पास कॉल्स आ रही हैं, वो मिलेगी ज़रूर। तो वो कहता है तो फिर ठीक है ना, जितनी जल्दी वो मिलेगी उतनी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आंटी कहती है फिर भी इनके आने से पहले ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो राहुल कहता है कि आंटी आप उस बात की टेंशन मत लो। तो वो उस लड़के से बोलता है कि ये लड़की है, उसकी फ़ोटो निकालता है आंटी के फ़ोन से और उसको दिखाता है। कहता है कि ये लड़की है, इसका पीछा करना है और पता करना है ये कब कहाँ किससे मिलती है और क्या करती है, एक एक पल की डिटेल चाहिए मुझे, और फोटोग्राफ्स भी साथ में। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं करता हूँ। तो कब से करना है? तो कहता है कब से क्या करना है, अभी से करना है। और उसको सीरत की फुल ऑन डिटेल दे देता है कि वो कौन से ऑफिस में जॉब करती है और क्या करती है। उसका जो है इवन नंबर तक उसको देता है वो, कि इस नंबर की अगर किसी तरीके से डिटेल निकल जाए तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। तो लड़का बोलता है यार नंबर की डिटेल निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम है, बट तू कह रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बट ये इतना पॉसिबल है नहीं जितना तू सोच रहा है। ठीक है, नंबर की डिटेल निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो बोलता चल ठीक है, नंबर की डिटेल निकलवाना मुश्किल काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना कि इसके खिलाफ़ कुछ सबूत मिल जाए। तो लड़का बोलता है कि हाँ ज़रूर, अगर ये कुछ गलत करेगी तो ज़रूर मिल जाएगा, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। वो लोग फिर थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं क्या कब कैसे कहाँ क्या करना है। मतलब ये लोग अपना फुल प्लानिंग के साथ मैदान में उतर चुके होते हैं। बेचारी सीरत, उसका क्या ही हाल होगा, कैसे सब ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहब्बत भी क्या से क्या कर देती है। शायद सीरत ने ये डिसीज़न गलत ले लिया, ये मेरा पर्सनल थॉट है, बाकी पता नहीं क्या सही है क्या गलत। आई थिंक उसको अनिका को लेके उसी टाइम चले जाना चाहिए था जब अनिका ने बोला था। खैर सीरत ने जो सोचा वो भी अपने तरीके से सही सोचा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, राहुल की ये प्लानिंग सीरत पर किस तरह से हावी होती है। और इधर जो है अनिका सीरत को कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है सुनो मेरी बात सीरत, इतना किस बात का गुस्सा है तुम्हें, मुझे ये बताओ। हाँ किस बात का गुस्सा है इतना?
तो सीरत बोलती है कुछ नहीं यार, मैंने अभी तुमसे कहा था ना, अभी मेरे से कोई क्वेश्चन मत करो। तो अनिका फिर चुप हो जाती, कहती है ठीक है नहीं कर रही, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रही, ओके। तो ये कह के उसे वो दोबारा से हक करती है। तो वैसे हक करती है उसको, 10 से 5 मिनट हक करके बैठी होती है। तो सीरत उसे थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ मेरे पास लेट जाओगी, प्लीज़, आई नीड यू, दैट टाइम आई नीड यू वेरी मच। तो अनिका बोलती है अरे बेबी, ऐसे पूछने की क्या बात है, हाँ मैं लेट रही हूँ ना, आओ इधर आओ। तो फिर वो ऐसे ही सोफे पे अनिका सीरत के ऊपर ही लेट जाती है और उसका जो है सर सीरत के बिल्कुल हार्ट के पास होता है। सीरत को बहुत सुकून मिल रहा होता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और वो ऐसे जोर से टाइटली उसे हक करके लेटी होती है, बहुत ज़्यादा टाइट। तो अनिका जब उसके दिल की धड़कनें सुनती है तो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है। तो वो ऐसे उससे कहती है सीरत से, क्या हुआ है जान, क्यों इतना परेशान हो? हाँ। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो बस आंखें बंद करके ऐसे लेटी हुई होती है। तो अनिका थोड़ा सा अपना फेस ऊपर उठाती है और सीरत की तरफ देखती है। तो देखती है कि सीरत की आंखें बंद होती हैं और वो बहुत अनिका को बहुत अच्छे से फील कर रही होती है अपने अंदर। तो वो भी फिर शांत होकर बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे ही लेट जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर लेटे लेटे वो सोचती है यार इसका मूड कैसे सही करूँ मैं, इन्हें क्या हो गया है, क्या बात है जो इन्हें इतना परेशान कर रही है। तो ऐसे वो दिमाग में सोचती रहती है कि इनका मूड कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो उसके दिमाग में एकदम से एक ख्याल आता है और वो फिर वही अनिका तो अनिका है, शरारती एक नंबर की। तो जो है ऐसे ये भी सोचती कि उसके कैबिन में ऑफिस में कोई आ भी सकता है। तो ऐसे हल्का सा उठती है और उसके हार्ट के पास किस करती है। तो सीरत ऐसे स्माइल पास करती है, वो कुछ नहीं कहती, बस स्माइल पास कर देती है और आंखें भी नहीं खोलती है। तो अनिका किस करके उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि सीरत ने स्माइल पास की, तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। सोचती है कि शायद इनका मूड ठीक हो जाएगा। खैर मोहब्बत से तो किसी का भी मूड ठीक हो सकता है अनिका जी, और आपकी तो बात ही अलग है, आप तो सीरत से कुछ भी करवा सकती हैं, कुछ भी। सीरत तो हमारी आपके पीछे लट्टू जो है। तो अनिका जो है उसके हार्ट पर फिर से किस करती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसके चीक्स पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लगती है, बहुत डीपली, बहुत प्यार से एक्चुअली। आज इनके रोमांस में वाइल्ड और डोमिनेटिंग वे नहीं था, बल्कि बहुत पैशनेटली और बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सीरत भी फिर उसको ऐसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे होते हैं, बेतहाशा किस कर रहे होते हैं, तीन दुनिया से एकदम अनजान कि ये लोग कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर ये ऐसे अनिका उसको किस करते करते फिर उसके नेक के पास आती है और उसके नेक पे किस करती है और नेक पे किस करते करते बाइट कर लेती है। तो सीरत के मुंह से एकदम से चीख निकलती है, वो कहती है आ। तो जब अनिका उसकी आवाज़ सुनती है तो उसको बड़ा सुकून सा मिलता है, वो दोबारा से उसको वहीं पे बाइट कर लेती है। तो सीरत फिर से चिल्लाती, कहती है आ यार मत करो ना। तो अनिका कहती क्यों ना करूँ, हाँ हक है मेरा, और जब तुम करती हो तब नहीं सोचती, आज मैं कर रही हूँ तो मत करो मत करो, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। तो सीरत कहती है मत करो ना बेबी प्लीज़, पेन हो रहा है।
तो अनिका बोलती है, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। तो ऐसे बोलती है और फिर से उसे किस करने लगती है। सर बाइट नहीं करती लेकिन उसके नेक पे बहुत किसेस करती है। वो फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और उसकी शर्ट ओपन करने लगती है, एक एक बटन उसके ओपन करती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मत करो ना, रहने दो। तो उसका हाथ ऐसे झटक देती है अनिका और उसको जोर से फिर से किस करने लगती है उसके लिप्स पे और धीरे धीरे करके उसके शर्ट के सारे बटन ओपन कर देती है और फिर उसके लिप्स पे किस करते हुए दोबारा नीचे की तरफ आती है। तभी जो है सीरत उसे जोर से पकड़ती है और अपने नीचे ले लेती है। तो जोर से अपने नीचे लेती है तो अनिका कहती है, देखा देखा देखा, कोई मुझे भी मना कर रहा था और मेरा शेर जाग गया ना। हाँ, मेरे शेर को तो बस ऐसे ना चारा डालने की देर है। तो सीरत बोलती है कि शेर जो है ना चारा नहीं खाता। पहली बात तो शेर जो है ना शिकार करता है, शिकार। और आज मेरा शिकार तुम हो मेरी जान, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी तुम्हारी मॉम और मेरी सास ने इतने दिनों से हमारे ऊपर पहरा लगा रखा था। तो आज तो भाई, आज तो खुल के तुम्हें जी भर के प्यार करने का मौका मिला है। अरे मेरे लव बर्ड्स, ये तो देख लो, तुम लोग ऑफिस के कैबिन में हो। अच्छा चलो कैबिन में भी हो तो जाके डोर तो लॉक कर लो यार, कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन ये दोनों तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, इन्हें तो दिन दुनिया से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो सीरत जो उसको अनिका को ऐसे बोलती है तो अनिका कहती है, ओहो ये शिकार इतनी आसानी से शिकार में तुम्हारे शिकंजे में नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। तो सीरत कहती है, वो तो बेटा वक्त बताएगा। तो ऐसे कह के और वो अनिका के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। तो अनिका जैसे ही उसे फिर से हटाने की कोशिश करती है, सीरत उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, दोनों हाथ पकड़ती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। और लिप्स पे किस करते करते नीचे आती है, लिप्स पे किस करते करते नीचे आती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो अनिका भी फिर सारी कोशिशें छोड़ के अपने आप को सरेंडर कर देती है। बहुत दिन हो चुके होते हैं इन दोनों को एक दूसरे की आगोश में खोए हुए। तो फिर सीरत उसको ऐसे उठाती है, सोफे पर से अपनी बाहों में लेती है और उसे अपनी गोद में बिठाती है और उसकी टी शर्ट रिमूव करने लगती है। तो जैसे ही वो उसकी टी शर्ट रिमूव करने वाली होती ही है, अनिका जो है उसका हाथ ऐसे फिर से पकड़ती है, कहती है नो 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 नो, ऐसी 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 प्लीज़ थोड़ी देर में रिमूव कर लेना ना। तो सीरत कहती है अभी क्या है, मुहूर्त निकलवा के आई हो क्या, थोड़ी देर में जो है रिमूव होगा। तो अनिका हंसती है, कहती है प्यार के लिए कौन सा मुहूर्त होता है। तो सीरत बोलती है तब फिर जब प्यार के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है तो फिर ये क्या है, थोड़ी देर बाद रिमूव कर लेना। तो अनिका बोलती है कि अरे यार थोड़ा तो फोर प्ले बनता है ना। हाँ, थोड़ी सी मोहब्बत तो बनती है ऐसे। हाँ, तो ऐसे बोलती है तो सीरत उसे फिर से किस करने लगती है जोर से, मतलब उसके लिप्स को बाइट करने लगती है। तो अनिका बोलती है यार यार धीरे 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 प्लीज़, उसे पीछे हटा के वो ऐसे बोलती है। तो सीरत उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है सॉरी, धीरे करूँगी। वही कह के उसे फिर से लिप किस करने लगती है और लिप किस करते करते उसे फिर से सोफे पे लिटा देती है। तो अनिका सीरत का से छेड़ती है, उसकी टी शर्ट तो उसने ओपन कर ही रखी होती है। तो अपने फिंगर से ऐसे उसके नेक पे और उसकी बॉडी पे अपने उसको टीज कर रही होती है, हल्के हल्के से हाथ फिरा के। और सीरत के बदन में आग लग रही होती है,
उसे और नशा चढ़ रहा होता है तो वो उसे और डीपली किस करने लगती है। और वो अनिका के दोनों हाथों को पकड़ के जोर से ऊपर की तरफ करती है और उसे बहुत डीपली, बहुत पैशनेटली उसे किस करती है। उसके कभी नीचे के होठों को, कभी ऊपर के होठों को शक करती है। तभी इनकी मॉम वहाँ पे केबिन का डोर ओपन करके अंदर आ जाती है बिना कुछ बोले। और जैसे ही वो उनकी नज़र ऐसे सीरत अनिका पे पड़ती है तो वो एकदम शर्मा जाती हैं और पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हैं और कहते हैं और ये दोनों फिर भी नहीं सुनते। ये अपना मस्त अपनी मतलब मदहोशी में खोए रहते हैं। इन दोनों को ही होश नहीं होता। तो उसकी मॉम में से काफ़ी देर तक खड़ी होती है और ये दोनों लगे हुए पड़े होते हैं भाई साहब। तो जो है उसकी मॉम दोबारा से जो है वहाँ पे टेबल पे जो है एक वो पेपर वेट रखा होता है, वो उसको उठाती हैं और ऐसे ज़मीन पे गिरा देती हैं। तो जब उसकी आवाज़ होती है तब इन दोनों को होश आता है और उसकी मॉम कैबिन से बाहर निकल जाती है। तो ये दोनों एकदम से उठते हैं, कहते हैं यहाँ कौन था, पेपर वेट नीचे कैसे गिरा। तो ये दोनों एकदम से हड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं। तो सीरत की नज़र पड़ती है, जो कि कैबिन का डोर होता है वो जो है शीशे का होता है। तो ऐसे नीचे की तरफ देखती है तो देखती है उसे अपने मॉम का जो है कपड़ा नज़र आता है सूट का। तो कहती है यार मॉम थी शायद। शिट मैन, शिट 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 शिट, ये क्या किया। तनिका ऐसे हंसने लगती है। तो सीरत कहती है तुम्हें हंसी आ रही है। तनिका बोलती है मैं कह रही थी ना मैं भी नहीं करते अभी, वे भी नहीं करते हैं अभी। सीरत कहती कब कहा तुमने मुझे, हाँ तुम तो मुझे और परेशान कर रही थी, कब कहा तुमने मुझे, छोटी कहीं की। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। तो अनिका बोलती है मुझे बाद में बता लेना, पहले आंटी को अंदर बुला लो। तो सीरत बोलती है आंटी कब से हो गई हो तुम्हारी। तो कहती सॉरी मम्मी को अंदर बुला लो। तो कहती है हाँ देखती हो यार मैं नहीं जा रही, तुम्हें बुला के लाओ। तो अनिका फिर से हंसती है। तो कहती है नहीं मैं तो नहीं बुलाऊंगी, तुम ही जाओ बुलाने। सीरत कहती है यार तुम्हारी बिना ठीक है मैं ही जाती हूँ। और वो जाने लगती है। तो अनिका उसको पीछे की तरफ खींचती है। तो सीरत कहती है अब क्या है तुम्हें, अब भी रोमांस सूझ रहा है, मम्मी बाहर खड़ी है ना, हाँ समझ में नहीं आ रहा। तो अनिका बोलती है ये शर्ट है, ये बंद करके जाओगी ऐसे ही जाओगी, हाँ। तो सीरत कहती है ओ शिट। तो वो फिर से अपने जो है सारे शर्ट के बटन बंद करती है और अनिका की तरफ देखती है। तो कहती है अपना मुंह साफ कर लो तुम। तो अनिका कहती है मेरे मुंह पे क्या हुआ है। तो सीरत बोलती तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ है मैं बताती हूँ तुम्हें। वो ऐसे लेके जाती है उसे मिरर के पास वॉशरूम के अंदर, कहती है ये हुआ है तुम्हारे मुंह पे देखो। तो वो सारी लिपस्टिक सीरत के होठों की और अनिका के होठों की दोनों के ही फेस पे लगी होती है। तो अनिका कहती है ये मेरे ही मुंह पे नहीं हुआ है, अपना भी देख लो ज़रा। तो ये दोनों ऐसे देखते हैं तो दोनों को हंसी आ जाती है। फिर ये दोनों अपना फेस वॉश करते हैं और अपने आप को क्लीन करते हैं। लेकिन सीरत का दिमाग देखो और अनिका हमारी डबल दिमाग वाली। फेस क्लीन करा दिया लेकिन अनिका ने जो उसके नेक पे किस किया है, बाइट दी है और वहाँ जो लिपस्टिक के निशान है उनको नहीं साफ करवाया। अब क्या होगा इनका, ये तो अल्लाह ही मालिक है। तो ये दोनों ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो जब वो डोर खोलती है कहती मम्मी आ जाओ। तो वहाँ रिहाना भी होती है। रिहाना सीरत से मिलने आई होती है, उसकी मॉम ने उसे फ़ोन करके बुला लिया होता है और शिखा भी वहीं होती है। तो वो कहती है अम्मी आओ। तो दोनों को देखती तो कहती है तुम दोनों यहाँ कैसे। तो कहते हैं कि बस हमें अम्मी ने बताया कि आज क्या हुआ तो हम दोनों मिलने आ गए। तो कहती है अच्छा आ जाओ अंदर आ जाओ। तो जब वो अंदर आते हैं बैठते हैं तो बात करते करते सीरत की तो नज़रें नहीं उठ रही होती अपनी मोम के सामने। तो उसकी मोम कहती है कि अच्छा तुम लोग बातें करो। वो भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। अब अपनी लड़की को ऐसे कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा यार। तो वो कहती है तुम बातें करो मैं घर जाती हूँ। तो सीरत कहती है अम्मी अभी से। तो कहती है हाँ बस अब मुझे जाना चाहिए शायद।
फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और शिखा है ना, वो रिहाना को ड्रॉप कर देगी। तो कहती है हाँ ठीक है। तो ऐसे बोलती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो रिहाना, शिखा, अनिका ये सब बैठ के बातें कर रही होती हैं। तो शिखा की नज़र सीरत के नेक पे पड़ती है और जब वो देखती है तो कहती है ओहो, अरे यार, वो मन में कहती है ओहो। फिर वो सीरत को कहती है अरे सीरत एक बात बताओ। तो सीरत कहती है हाँ बोलो, कि ये तुम्हारी नेक पे क्या हो गया है। तो सीरत कहती क्या हुआ है मेरी नेक पे। कुछ नहीं। तो अनिका उसके नेक की तरफ देखती है और वो ऐसे अपना सिर झुका के बैठ जाती है। तो सीरत कहती क्या हुआ है मेरे नेक पे। तो कहती है नहीं कुछ हुआ, 1 मिनट इधर आ, मैं देखती हूँ। तो वो सीरत को अपने पास बुलाती है। तो जब वो ऐसे देखती है तो कहती है अच्छा 1 मिनट रुक, ऐसे ही रुकना ठीक है। तो सीरत ऐसे झुक के खड़ी होती है। तो शिका उसकी एक पिक क्लिक करती है नेक की। कहती है यार तो ये पिक ना अब मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। तो सीरत कहती है दिखा तो सही हुआ क्या है। तो जब उसे फ़ोटो दिखाती है तो सीरत तो कहती है तू बदतमीज़ है क्या, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ कौन रखता है, तो फ़ोन रखो, ये तो ऐसे ही बस। तो कहती है कि हाँ हाँ अनिका मैडम के प्यार का भूत होगा। क्यों अनिका भाभी। तो पहली बार आज शिका ने उसे भाभी बोला होता है। तो अनिका ऐसे अपना सर ऊपर करती है और उसकी तरफ देखती है। कहती है क्या बोला तुमने अभी मुझे। तो शिका कहती है अनिका भाभी, हाँ सही रहेगा। तो कहती है यार भाभी वाओ। तो कहती है वैसे भाभी आप इतनी वाइल्ड हो मुझे पता नहीं था। हाँ। तो अनिका एकदम शर्मा आ जाती है और वो ऐसे सीरत को हक कर लेती है। तो कहती वाह 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 वाह, मतलब शर्माना भी है तो सीरत को हक करना है। हाय हाय क्या रोमांस है। हाँ हाय, कोई काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा इंसान होता। हाँ। तो ऐसे उन्हें टीज करने लगती है। तनिका कहती है शिखा बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ, मैं बता रही हूँ। तो कहती क्यों, अच्छा मैं भाभी बोलूँ आपको या दीदी बोलूँ या कुछ और बोलूँ। तनिका कहती है तुम चुप हो जाओ, इनमें से तुम कुछ नहीं बोलोगे मुझे, और जब टीज करोगी ना तब तो कभी नहीं बोलोगी। तो अनिका वो शिखा बोलती है कि क्यों रियाना, तू क्यों आज इतनी चुप चुप बैठी है। तो रियाना कहती है यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे बात ही नहीं करता है, अब इन दोनों का ऐसा रोमांस देख के मुझे उसकी याद ही आ रही है, तो मैं क्या करूं। खैर उसके बारे में बाद में सोचती हूँ, पहले सीरत अप्पी आप मुझे ये बताइए इतना रोमांस कैबिन में कौन करता है, आपको पता है आंटी कितनी देर से बाहर खड़ी थी। हाँ। तो कहते हैं हाँ यार। तो रियाना कहती है हाँ हाँ होश ही नहीं होगा, मदहोशी छाई होगी। हाँ। तो शिखा बोलती है अरे यार मदहोशी छाएगी नहीं, अब हमारी अनिका बहुत छाई, इतनी हॉट और इतनी वाइल्ड और इतनी सेक्सी है तो मदहोशी तो छाएगी ना, कैसी बात कर रही है तू। तो सीरत बोलती तुम लोग चुप नहीं होगे। हाँ बहुत हो गया तुम लोगों का, उठ लो यहाँ से, खड़े हो लो, जाओ यहाँ से। तो शिकायत से अनिका के पास आती है और कहती है क्यों अनिका बहुत जाएगी, अभी बाकी है कार्यक्रम, जाए हम लोग। हाँ। तो अनिका कहती है नहीं नहीं तुम लोग बैठो बात करो, मैं ही जाती हूँ। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती कहती कहाँ जा रही हो, साथ में ही चलेंगे ना। हाँ। तभी अनिका का फ़ोन आने लगता है। तो फ़ोन निकालती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड का कॉल होता है। तो उससे बात करती है तो उसकी फ्रेंड कहती है यार मुझे तुझसे मिलना है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ आ जाना। तो कहती है क्या अर्जेंट है बता। तो कहती है कुछ नहीं यार मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, प्लीज़ आ जाना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है अच्छा चल ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर वो सीरत से कहती है यार मेरी फ्रेंड बुला रही है, मुझे ना उसके घर जाना है, मैं जाऊँ। तो सीरत कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ। तो कहती है नहीं मैं गाड़ी लाई हूँ। और तुम कैसे ड्रॉप करोगी, तुम तो आज गाड़ी भी लेके नहीं आई हो, तो कैसे ड्रॉप करोगी तुम, मुझे ज़रा बताना। तो सीरत कहती है अच्छा हाँ वो भी है। तो अनिका कहती है अच्छा मैं कैब करके चली जाती हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ जाती हूँ, तुम शाम को गाड़ी से आ जाना। तो सीरत बोलती नहीं नहीं शिखा है ना ये मुझे शाम को ड्रॉप कर देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। तो फिर अनिका कहती है ओके ठीक है। तो फिर वो चली जाती है वहाँ से।
तो उसके जाने के बाद फिर शिखा काफ़ी देर तक सीरत की लेग पुलिंग करती है। तो सीरत कहती है अच्छा बस कर जा, बस बहुत हो गया। तभी सीरत का फ़ोन बजता है, तो वो फ़ोन निकालती तो देखती है पीयू का कॉल होता है, तो फ़ोन अटेंड करती है। तो पीयू बोलती है अरे वो जो तुम्हारी पेमेंट आई थी ना, ड्राफ्ट जो तुमने भिजवाया था। तो बोलती है सीरत हाँ भिजवाया था। तो कहती है वो क्लियर नहीं हो रहा, उसमें डेट का कुछ इशू हो गया है शायद, मैं भूल गई थी और डेट आउट हो गई तो वो क्लियर नहीं हो रहा। तो सीरत बोलती है अच्छा फिर अब क्या किया जाए। तो कहती है एक ड्राफ्ट और बना दो यार प्लीज़, अगर तुम्हारे पास पेमेंट है इस समय तो नहीं तो कोई बात नहीं। तो अनिका बोलते हैं और सीरत बोलती है कि कोई बात नहीं, पेमेंट तो है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन तुम तक पहुँचेगा कैसे। तो पीयू बोलती है तुम घर कब तक जाओगी। तो कहती है शाम को जाऊँगी मैं। तो बोलती है तो मुझे देते हुए चले जाना, रास्ते में ही तो मेरा घर पड़ता है। तो सीरत बोलती है ठीक है। तो वो शिखा और रिहाना के साथ होती है तो फ़ोन कट कर देती है। फिर बोलती है कि शिखा बोलती है कि किसका फ़ोन था। तो कहती है पीयू का, ऐसी ऐसी बात है। तो शिखा बोलती है कि ठीक है ना, तो शाम को हम लोग जाएंगे तो देते हुए चलेंगे, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो कहती है ठीक है यार। फिर वो सारी बातें करते हैं। शिखा पूछती है कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल। तो फिर सीरत उन्हें सारी बात बताती है कि यार ये है, आंटी इस तरह से बोल रही हैं कि मेरा और पीयू का कोई चक्कर चल रहा है, ये पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो शिखा बोलती है तुझे ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, शायद वो तुम दोनों को रिश्ते के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी कर सकती हैं वो इस टाइम पे। तो तुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो सीरत बोलते अरे नहीं, वो अनिका को बहुत प्यार करते हैं और दैट्स वाई उन्होंने ऐसा सब कुछ बोल दिया, बाकी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, मैं उन्हें समझा के आ चुकी हूँ। तो अब तक तो कई बार ठीक ही हो गया होगा सब कुछ। तो ऐसे बोल के वो बात को इग्नोर कर देती है और ऐसी बात करते करते शाम हो जाती है। तो ये लोग शाम को फिर निकलते हैं। तो सीरत जो है ड्राफ्ट बनाती है, कहती है यार पीयू को ड्राफ्ट देना है। तो बना के लेके जाती है और पीयू से मिलती है, पीयू को ड्राफ्ट देती है। वहाँ पे काफ़ी देर तक ये लोग बैठे होते हैं। तो शिखा और रिहाना बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं। तो वो लोग जो है साइड हो जाते हैं, किसी काम से कुछ काम होगा उन लोगों को, तो वो घर चले जाते हैं। और डिटेक्टिव तो सीरत के पीछे लगा ही होता है, उसमें तो कोई दो राय होती नहीं है। तो वो फिर इस समय सीरत का मिलना उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी इस बात से बेखबर है। तो देती है। फिर तभी वहाँ पे शिखा और रिहाना थोड़ी देर में आ जाते हैं, कहते चलें। तो कहती हाँ चलते हैं। तो लोग खड़े होते हैं और फिर वो सीरत पीयू को हक करती है और वहाँ से उसे बाय बोल के चली जाती है। ऐसे ही 2-4 दिन तक चीज़ें चलती रहती हैं, जिसमें सीरत बहुत परेशान होती है और अनिका और सीरत के थोड़े थोड़े से मोमेंट होते हैं, थोड़ा सा नोक झोंक भी होती है। और 2 दिन के बीच में बार बार पीयू से मिलना होता है सीरत का, पीयू से भी मिलना होता है और भी कई लोगों से उसका मिलना होता है इस टाइम पे, जिसमें कई बार पैसे देते हुए कई चीज़ें, मतलब वो जो भी कर रही होती है उसके एक एक पल की खबर सब कैद हो रही होती है। इस तरह इनके ज़िंदगी के 2-4 दिन बीत गए होते हैं, नोक झोंक, प्यार, रोमांटिक सब चीज़ें हो रही होती हैं। और बट सीरत की लाइफ से परेशानियां जो होती हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। लेकिन अनिका का प्यार उसको बहुत हिम्मत के साथ, अनिका का प्यार उसे उस समय बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा होता है। तो वो उस समय आई हुई हर एक परेशानी से लड़ जाती। सीरत का प्यार और अनिका का प्यार दोनों हर एक परेशानी से लड़ जाती है सीरत, और इनकी ज़िंदगी इस तरह से चल रही होती है। उस दिन जो है 2-3 दिन बाद सीरत ऑफिस से घर पहुंचती है और घर जाके फ्रेश होती है। तो उसकी मॉम डिनर वगैरह करा के बोलती हैं कि सब लोग यहाँ आ जाओ टीवी हॉल में, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। तो फिर अनिका, सीरत, राहुल, उसकी मॉम
सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं आपस में। तो अनिका बोलती है, जी मॉम बताइए क्या बात करनी थी आपको इम्पोर्टेंट? ये फिजूल की बातें तो बाद में करते रहेंगे, सीरत अभी अभी आई है, थकी होगी, उसे आराम भी करना है। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ मुझे तुमसे ही कुछ बात करनी थी। तो उसकी मॉम सीरत अनिका बोलती है, हाँ बताइए क्या बात करनी थी। तो बोलती हैं कि मैं डायरेक्ट और साफ शब्दों में तुमसे बोलूँगी, ठीक है? तो वो बोलती हैं, हाँ बताइए। तो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फ़िक्स कर दी है। तो अनिका एकदम से सोफे से खड़ी हो जाती है, कहती है, क्या? और किससे पूछ के कर दिया आपने मेरी शादी फ़िक्स? ज़रा मुझे आप ये बताइए। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारी शादी फ़िक्स करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अनिका। तो बोलती है, आप पागल हो चुकी हैं, आपको अच्छे से पता है मैं सीरत से प्यार करती हूँ और ये ड्रामे बंद कीजिए, ठीक है? तो बोलती है, हाँ। तो अनिका बोलती है कि वैसे बाय द वे आपने किससे मेरी शादी फ़िक्स की है? कौन है वो महान हस्ती? तो कहते हैं, राहुल। तो अनिका ऐसे राहुल की तरफ देखती है और कहती है, तुमसे? और तुम मान गए? तुमने मेरी राय लेने की ज़रूरत भी नहीं समझी? हाँ, और अभी तक तो तुम्हें पता नहीं था, मैं सबके सामने बोल रही हूँ मैं सीरत से प्यार करती हूँ, ठीक है? तो राहुल कुछ नहीं कहता। तो अनिका बोलती है, तुम्हारे मुंह में जुबान है या नहीं है? बोलोगे कुछ या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी राहुल, चाहे जो हो जाए। तो राहुल कहता है, सीरत के चक्कर में? ये बात मुझे पहले से पता है, और सीरत तुम्हारे लायक नहीं है। सीरत वहाँ आराम से बैठी होती है चिल मार के, वो तमाशा देख रही होती है और सोचती है कि आज जो होगा देखा जाएगा, आज पता चल जाएगा मेरी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है या आंटी की प्लानिंग में। तो ऐसे बैठी होती है चुपचाप। तो अनिका बोलती है, मैं नहीं करने वाली कोई शादी वादी, ठीक है? तो राहुल बोलता है, जिसके लिए तुम ये मना कर रही हो ना, एक बार उसकी हकीकत भी जान लो। तो ऐसे बोलता है। तो अनिका बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हकीकत? तो फिर सीरत भी थोड़ा सा सक पकाती है और कहती है, मन में कहती है, क्या मतलब मेरे बारे में क्या बात करने वाले हैं ये? तो ऐसे बोलती है। तो राहुल सारी फ़ोटोज़ वगैरह सारे चेक्स निकाल के वो अनिका के सामने रख देता है। अनिका उन फ़ोटोज़ को देखती है, वो चेक्स देखती है और वो फिर सीरत की तरफ देखती है। तो सीरत से कहती है, क्या है ये? तो सीरत उन चीज़ों को देखती है तो उसकी भी बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उस समय कि वो क्या बोले। तो अनिका फिर से उन फ़ोटोज़ की तरफ और चेक्स की तरफ देखती है कि अमाउंट तो बहुत बड़ा है, वो मन में कुछ चीज़ें सोचती है। तो उसकी मॉम बोलती हैं, बस हो गई तुम्हें तसल्ली? ऐसी लड़की के लिए तुमने अपना ज़िंदगी ख़राब करने जा रही थी, हाँ? तो अनिका बोलती है, मॉम क्या बात कर रहे हो आप, हाँ? तो बोलती है, देखो ना, तुम अपनी आंखों से देखो, हम बोलते तो तुम्हें यकीन नहीं होता ना, अब तुम अपनी आंखों से देखो और डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अनिका उन फ़ोटोज़ को बार बार देखती है, चेक्स को बार बार देखती है। तो देखते हैं दोस्तों, आज सीरत तो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुकी है अपनी मोहब्बत के लिए, अब अनिका की बारी है। देखते हैं वो उसकी मोहब्बत पे कितना यकीन करती है और कितना नहीं। अनिका के नेचर को देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि वो यकीन करेगी। बाकी तो आने वाला पार्ट बताएगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।